सिर्फ एक बार बनाएं और पूरा रमज़ान शरीफ टेंशन फ्री रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं हूं इमरान और आपको वेलकम करता हूं इमरान उमर यूट्यूब चैनल में। सत बिस्मिल्लाह जनाब, जी आया नू। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे अफ्तारी के लिए बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी कबाब। आज ये कबाब हम सिर्फ आलू से तैयार करेंगे, मगर इनका जायका, इनका टेस्ट, इनका फ्लेवर, इनकी खुशबू इतनी मज़ेदार होगी, आप चिकन कबाब, मटन कबाब, शामी कबाब, बीफ कबाब खाना भूल जाएंगे। और एक ख़ास बात, ये कबाब बनाकर आप पूरा माह रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको फ्रीज़ करें, जब दिल करे अफ्तारी से सिर्फ 10 मिनट पहले कबाब निकालें और यमी से कबाब फ्राई कर लें। बनाना बहुत ही आसान है, बड़े ही मज़े के बनते हैं। तो चलें जी, फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं ये वाले मज़ेदार, क्रिस्पी, क्रंची, फ्लेवरफुल, टेस्टफुल, मज़ेदार कबाब। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्पेशल रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं तकरीबन 1 केजी आलू। आलू आप चेक कर सकते हैं, उबालने के बाद अच्छी तरह हाथ की मदद से मैंने इनको भी ऐसे बिल्कुल बारीक बारीक मैश कर लिया था। यहाँ पे आलूओं को आपने बिल्कुल इसी तरह बारीक बारीक सा मैश कर लेना है। आज वाली वीडियो आपने ध्यान से देखनी है, ये आगे पूरे रमज़ान में आपके बहुत काम आने वाली है। अब इसमें स्पेशल से मसाले मगर बहुत थोड़े से जाएंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया और पुदीना, बिल्कुल बारीक बारीक कटा हुआ। ये सब्ज़ धनिया और पुदीना आपको पूरा दिन फ्रेश रखेगा और आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपने कुछ खाया है या नहीं। मज़ीद इसको खूबसूरत करने के लिए, चटपटा करने के लिए, थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे बिल्कुल बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें 6 से 7 और थोड़ा सा यहाँ पे मेरे पास ये बंद गोभी का टुकड़ा था। इन दोनों चीज़ों को आपने बिल्कुल बारीक बारीक सा मैश कर लेना है। ज़्यादा मोटी चीज़ें आपने इसमें शामिल नहीं करनी, बिल्कुल इसी तरह से बारीक बारीक सी शामिल करनी है। पाउडर मसाले में सबसे पहले इसमें शामिल कर देते हैं यहाँ पे अदरक और लहसुन का पाउडर। ये मेरे पास पाउडर शेप में है, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप 2 टेबल स्पून भर के इसमें शामिल करेंगे। मसालों की बात कर लेते हैं। बहुत थोड़े से मसाले शामिल करेंगे जो कि हमारे घर में, हर घर में, किचन में मौजूद होते हैं। यहाँ पे खुश्क धनिया दरदरा कुटा हुआ, हल्दी, नमक, कसूरी मेथी, ज़ीरा और दड़ा मिर्च कुटी हुई लाल मिर्च, ये शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। अगली चीज़ में शामिल करेंगे 1 कप ब्रेड क्रम्स का, ये कोटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी खुशबू को बढ़ाने के लिए, इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए कोई आर्टिफिशियल चीज़ इसमें यूज़ नहीं करने वाला मैं इसमें शामिल करूंगा सिर्फ 1 टीस्पून यहाँ पे भर के अजवाइन के दाने। इससे टेस्ट तो कमाल का ही आएगा और ये पूरे महीने तक आपके इस बैटर को ख़राब नहीं होने देगा, बिल्कुल फ्रेश रखेगा। अब इसकी बाइंडिंग के लिए इसमें इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 1 छोटा कप मैदा या आटा। जो भी दोनों ऑप्शन है आपके पास, जो भी आपके घर में अवेलेबल है आप शामिल कर सकते हैं। बेसन भी इसमें डाला जा सकता है, यहाँ पे इसमें सफ़ेद चने का आटा भी डाला जा सकता है। अब इन तमाम चीज़ों को आपने पानी शामिल किए बगैर अच्छी तरह मिक्स करना है। बैटर को इतना मिक्स करेंगे कि तमाम चीज़ें यहाँ पे अच्छी तरह हल हो जाएं। ले जी, आप चेक कर सकते हैं कि तमाम चीज़ें यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स हो गई है। पानी आपने इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। अब आपने हाथ को ऑयल या पानी लगा के अच्छी तरह इसको कबाब की शेप दे लेनी है। जो मर्ज़ी आप शेप दे लें, टिक्की बना लें, कबाब बना लें, इसके ऐसे जैसे भी आपको पसंद हो, जो भी घर वाले आपके पसंद करते हैं आपने बना लेना है। मैं कुछ इस तरह की शेप दूंगा इनको। चेक करें माशाल्लाह ये कितने खूबसूरत और यमी से लग रहे हैं। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है चिकन शामिल करने की, बीफ शामिल करने की, कीमा शामिल करने की। तो चलें जी, इसी तरह ये सारे कबाब एक दफ़ा बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
चलें जी, माशाल्लाह, चेक करें, सुबहान अल्लाह, कितने ही मज़ेदार हमारे ये कबाब तैयार हुए हैं। अभी जनाब ये कच्चे हैं तो इतने यमी लग रहे हैं, जैसे ही ये कबाब फ्राई होंगे यकीन करें आपके होश उड़ जाएंगे। ना चिकन, ना बीफ, ना मटन, ना कीमा, फिर भी इतने मज़ेदार कबाब, सुबहान अल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप इन्हें ब्रेड क्रम्स लगा सकते हैं, आप इन्हें अंडा लगा सकते हैं, मैदा लगा सकते हैं, बेसन लगा सकते हैं, लेकिन मैं इनको ऐसे ही फ्राई करूँगा। सबसे ज़रूरी और अहम बात, आप इनको पूरा रमज़ान शरीफ फ्रीज़ करके रख सकते हैं। अफ्तारी से पहले सिर्फ 10 मिनट निकालें, इनको हल्का सा स्टे दें और इनको फटाफट से फ्राई कर लें। आपको वही टेस्ट, वही जायका, वही फ्लेवर मिलेगा जैसा कि आपने अभी अभी ये तैयार किए हों। तो चलें जी, अब फटाफट से इनको फ्राई कर लेते हैं। चलें जी, इन मज़ेदार से कबाब को फ्राई करने के लिए फ्राई पैन में ऑयल लेंगे, ऑयल को हल्का सा गर्म कर देंगे और ख़ूबसूरत से ये हमारे कबाब एक एक करके इसमें शामिल करते जाएंगे। जनाब, इसी स्टेज पे, इसी जगह पे मेरी वीडियो, मेरी मेहनत ज़रा सी भी आपको अच्छी लग रही है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। जिन लोगों ने पहले से ही इमरान उमर को सब्सक्राइब कर रखा है उनका थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पे कबाब हम इसमें शामिल कर दिए। आग का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम सा रखेंगे क्योंकि सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे पकी हुई हैं। जस्ट हमने इनको थोड़ा सा कलर देना है, प्यारा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा कलर दे लेंगे दोनों साइडों से। अच्छा, कबाब ऐड करने के फ़ौरन बाद से आपने इनको हिलाना नहीं, छेड़खानी नहीं करनी, वरना ये टूट सकते हैं। 1 से 2 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज करेंगे। चेक करें, माशाल्लाह 2 मिनट के बाद कितना ही मज़ेदार और क्रिस्पी इनके ऊपर कलर आ गया है। अब आपने कांटे की मदद से ऐसे हल्का हल्का इनको हिलाना है, इनकी साइड चेंज करते जाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। चेक करें माशाल्लाह। इसी तरह सारे कबाब हम फ्राई करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे फाइनल लुक में। लें जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। चेक करें हमारे अफ्तारी स्पेशल कबाब कितने ही यमी और क्रिस्पी तैयार हुए हैं। साथ में दही का रायता बनाएं, सलाद बनाएं और इंजॉय करें ये गर्मा गर्म से कबाब। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।